साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड काफी धमाकेदार होने वाले हैं। कहानी में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जिन्हें देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। यहाँ पर मीरा घर छोड़कर हमेशा के लिए जाने का फैसला कर लेती है। जैसे ही विद्या उसे रोकती है और पूछती है कि दीदी आप कहाँ जा रही हो, तो मीरा कहती है कि विद्या मैं मंदिर जा रही हूँ। तभी विद्या की बेटी मासूमियत से कहती है कि मासी माँ आप मंदिर जा रही हो, आप मेरे साथ छुपन छुपाई खेलो ना। यह सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है कि नहीं बेटा फिर कभी खेलेंगे, मंदिर से वापस आने के बाद मैं तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। इतना कहकर मीरा विद्या के गले लगकर रोने लगती है। दरअसल मीरा को घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है और इसके पीछे गंगा का हाथ है, क्योंकि गंगा ने मीरा से साफ कह दिया था कि अगर तुम इस घर को छोड़कर नहीं जाओगी तो मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तभी वहां गौरा आती है और मीरा से कहती है कि मीरा तुम मंदिर जा रही हो ना, तो मेरी तरफ से 501 रुपए का प्रसाद जरूर चढ़ा देना। वहीं गंगा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान दिखाई देती है। गौरा भी अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है और सोचती है कि आखिरकार मीरा हमेशा के लिए हमारे घर से जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मीरा लगातार रो रही होती है और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। आखिरकार मीरा वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जग्गी अपनी माँ के पास बैठा हुआ होता है और रोते हुए कहता है कि माँ आप कब उठोगी, उठो ना और मुझे बताओ कि तुम्हारी यह हालत किसने की है। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उसे सजा दिलाकर ही रहूंगा। जग्गी अपनी माँ के पास बैठकर टूट चुका होता है, क्योंकि वह इन सारी परेशानियों से लड़ते लड़ते काफी थक चुका है। एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी उसके सामने खड़ी हो जाती है। तभी वहां धर्म आ जाता है और विद्या से पूछता है कि विद्या मेरी मीरा कहाँ है। विद्या कहती है कि वो दीदी मंदिर गई हैं। तभी गौरा ताना मारते हुए कहती है कि आ गया बीवी का चमचा, जब देखो तब बीवी बीवी करता रहता है। मीरा के अलावा इसे किसी दूसरी बात की फुर्सत ही नहीं है। धर्म मीरा को जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मीरा मंदिर गई है तो वह कहता है कि मैं तो काम से जल्दी आ गया था, बस मीरा को देखना था। घर वाले उसे समझाते हैं कि आ जाएगी मीरा। वहीं दूसरी तरफ गोपी कोकिला मोदी से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचती है, क्योंकि कोकिला मोदी ने अपने ऊपर एक ऐसा इल्जाम ले लिया है जो असल में उसने किया ही नहीं है। गोपी जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचती है वह इंस्पेक्टर से कहती है कि इंस्पेक्टर साहब मुझे मेरी मांझी से मिलना है, आप मुझे उनसे मिलने दीजिए। लेकिन पुलिस वाले उसे मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम नहीं मिल सकती। गोपी किसी तरह मौका देखकर गन अपने हाथ में ले लेती है और कहती है कि अगर मुझे मेरी मांझी से नहीं मिलने दिया गया तो मैं बहुत बड़ा कदम उठा लूंगी और यहाँ किसी को भी नुकसान हो सकता है। इंस्पेक्टर उसे समझाते हुए कहते हैं कि तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती, यह बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन गोपी कहती है कि गुनाह हो या कुछ भी हो, आज मैं अपनी मांझी से मिलकर ही रहूंगी। आखिर उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर पर कैसे ले लिया, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मुझे मेरी मांझी से मिलने से आज कोई नहीं रोक सकता। तभी वहां सभी पुलिस वाले इकट्ठा हो जाते हैं और गोपी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोपी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। दूसरी तरफ धर्म अपने कमरे में आता है और देखता है कि मीरा वहां एक चिट्ठी छोड़कर गई है। धर्म को लगता है कि मीरा ने शायद कुछ अच्छा लिखा होगा, लेकिन जैसे ही वह चिट्ठी खोलकर पढ़ता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं यह घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ, आपकी मीरा। धर्म जी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। यह पढ़ते ही धर्म गुस्से और चिंता में आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर मीरा ने घर छोड़ने का फैसला क्यों लिया। वह नीचे आता है और सभी को बुलाकर कहता है कि मीरा मंदिर नहीं गई है, बल्कि वह अपने कमरे में यह चिट्ठी छोड़कर गई है। इसमें साफ लिखा है कि वह यह घर हमेशा के लिए छोड़कर जा रही है। आखिर वह ऐसा क्यों कर सकती है। विद्या तुम मीरा की जितनी भी सहेलियां हैं सबको फोन करो, हम भी बाहर जाकर उसे ढूंढते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिला पुलिस गोपी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन गोपी उसे धक्का देकर कहती है कि मुझसे होशियारी करने की जरूरत नहीं है और जब तक मैं अपनी मांझी से नहीं मिल लेती तब तक यह गन किसी को नहीं दूंगी। अगर आपने ज्यादा होशियारी की तो यहाँ किसी को भी नुकसान हो सकता है। तभी इंस्पेक्टर मौका देखकर गोपी के हाथ से गन छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुमने कानून अपने हाथ में लिया है, अब तुम्हें रात हवालात में रहना पड़ेगा, तभी तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। हमने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन तुम रुकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। जाओ अब हवालात की सलाखों के पीछे। दरअसल गोपी भी यही चाहती थी कि किसी तरह पुलिस उसे लॉकअप में डाल दे ताकि वह कोकिला मोदी के पास पहुंच सके। दूसरी तरफ धर्म सब जगह मीरा को ढूंढकर वापस आता है और कहता है कि मीरा कहीं नहीं मिली। तभी गंगा कहती है कि पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवा। लेकिन धर्म समझ चुका होता है कि मीरा के घर छोड़ने के पीछे गंगा का ही हाथ है। वह गुस्से में गंगा से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गंगा कहती है कि क्यों? मैं जो कह रही हूँ सच ही तो कह रही हूँ। तभी उर्मिला मामी जग्गी को बताती है कि गोपी को मैंने ही ऐसा प्लान करने के लिए कहा था ताकि वह किसी तरह अंदर जाकर कोकिला से मिल सके। जग्गी हैरान होकर कहता है कि मामी